हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोटक सिक्योरिटी के अंदर आप जो इनकी ऐप है इसके माध्यम से किस प्रकार से स्टॉक्स को बाई सेल या फिर किसी भी चीज़ को बाई या सेल किस प्रकार से कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको इस ऐप को किस प्रकार से चलाते हैं वो डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका इंटरफेस किस प्रकार से है और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर की साइड आपको स्पोर्ट देखने को मिलता है। ये स्पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी 50 का है, निफ्टी बैंक का है, उसके अलावा सेंसेक्स का स्पोर्ट दिया हुआ है। तो 3 स्पोर्ट आपको दिए हुए हैं। और यदि आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, इसका ग्राफ देखने को मिलेगा, इसकी ऑप्शन चेन भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन चेन को भी देखने के कई तरीके हैं। जैसे ये तो हो गया हमारा एक तरीका। यहाँ पर आप इन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप सभी ऑप्शन चेन देख पाएंगे, ठीक है। तो आप जो भी जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है वो आप देख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन चेन्स को देख सकते हैं। और यहाँ से आप डेट को अपने हिसाब से देख सकते हैं, किस डेट का आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। और इसका ग्राफ देख सकते हैं ओवरव्यू में जाके, ठीक है। और यहाँ पर ये कितने पे ओपन हुआ, कितना इसका प्रीवियस क्लोज है, ठीक है। उसके अलावा टुडे हाई क्लोज, लास्ट 52 वीक का लो और हाई, यानी कि एक साल का लो और हाई क्या रहा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं वॉच लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से उसमें स्क्रिप्ट्स को ऐड करते हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वॉच लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर आपको ये 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का नाम दे देना है। तो हम यहाँ पर टॉप 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स है जो हमको बार बार हम यूज करते हैं और जिनमें हम ट्रेड करते हैं, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्रिएट, हमने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आपको देखिए देखने को मिल रहा है टॉप 10 के नाम से, और ये हमारी वॉच लिस्ट 3 ये हमने बना रखी है। अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट किस प्रकार से ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको ऐड स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको सर्च कर लेना है जो भी स्टॉक आप ऐड करना चाहते हैं, वो चाहे इक्विटी के अंदर हो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर हो, वो आपको सर्च कर लेना है। मान लीजिए हमको TCS का ऐड करना है, तो ये हमने सर्च किया और यहाँ पर आपको TCS के सभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर के भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, ये आपको ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको जो प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना रहता है और वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर आप कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और करेंसी के भी ऐड कर सकते हैं। करेंसी में तो आपको USD, डॉलर, INR, तो ये आप ये कर सकते हैं। कमोडिटीज़ के अंदर आपका गोल्ड हो गया और भी जितनी चीज़ें हैं, कोल हो गया, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गोल्ड हमने सर्च किया तो यहाँ पर गोल्ड का आ चुका है। और यहाँ पर यदि आप कमोडिटी में डील करते हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और इन जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्क्रिप्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हमको मान लीजिए बैंक निफ्टी की चाहिए, बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की आ गई है। अब आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको यदि सीधा स्क्रिप्ट पता है, जैसे कि 28,200 हमारी एक स्क्रिप्ट है, वो हम ऐड करना चाहते हैं, तो ये आ चुकी है। ये ₹2.5 वाली हमने ऐड कर ली।
यहाँ पे क्लिक करके भी आप ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट 3 सेव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको ये तो तरीका बता रहा था। आप देखिए हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। हम देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट 3 हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी में और इनमें, तो हमने उसके लिए एक अलग से वॉच लिस्ट बना रखी है। तो यहाँ पर अब आपको, और आप टॉप 10 जो आपने बनाई है वो भी आप इसी प्रकार से आती है। अब आपको जो भी बाई करना है, सेल करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको, ये तो हमारा वॉच लिस्ट बनाना हो गया। अब आपको मान लीजिए किसी स्टॉक को डिलीट करना है या फिर आपको किसी स्क्रिप्ट को डिलीट करना है, तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी स्टॉक को या फिर स्क्रिप्ट को डिलीट करना है, आपको उस पर क्लिक करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करके रखिए तो आपके पास इस प्रकार से आ जाते हैं। अब आप मान लीजिए डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और नीचे डिलीट का ऑप्शन है, आप डिलीट पे क्लिक कीजिए और आपका ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। और किसी वॉच लिस्ट को किस प्रकार से डिलीट करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट वॉच लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और उसको डिलीट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो डिलीट पे आप क्लिक करके और यस डिलीट, आप इस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने वॉच लिस्ट को किस प्रकार से एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, स्क्रिप्ट किस प्रकार से ऐड करते हैं, स्टॉक किस प्रकार से ऐड करते हैं, वो हमने सीखा। अब हम जानेंगे किस प्रकार से बाई करते हैं, सेल करते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर किस प्रकार से लगाते हैं, और उसके अलावा आपको MIS ऑर्डर किस प्रकार से लगाते हैं, सुपर मल्टीपल ऑर्डर किस प्रकार से लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि बाई किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए आपको जिस भी स्टॉक या स्क्रिप्ट के अंदर काम करना है, आपको उस पर क्लिक करना है तो आपके पास इस प्रकार के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हम बाई सेल और ये चीज़ें सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम सीखेंगे ग्राफ को किस प्रकार से हम अपने हिसाब से देख सकते हैं ग्राफ, ठीक है। तो हम उसके बाद में ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले बाई करना किस प्रकार से है, तो देखिए यहाँ पर आपको बाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको बाई वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा बाई कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्विक बाई है और एक उसके अलावा रिव्यू ऑर्डर। तो इसके अंदर क्या है आप पहले देख सकते हैं अपनी क्वांटिटी कितनी भरी है, प्राइस कितनी भरी है। यहाँ पर आप प्राइस, यहाँ पर आप लोट भर सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो एक लोट बराबर 25 की क्वांटिटी होती है और बाकी जो स्टॉक्स होते हैं इक्विटी और इनमें, तो इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। तो उसमें तो आप सीधा क्वांटिटी ही डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमको एक क्वांटिटी चाहिए और इसकी प्राइस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो या मान लीजिए हमको 3 रुपये में ये चाहिए, ठीक है। जब 3 रुपये की ये प्राइस आ जाए तब आ जाए। और यहाँ पर आप मार्केट डेप्थ के अंदर क्लिक करके यहाँ पर आप मार्केट के डेप्थ देख सकते हैं कि कितने लोग किस भाव में ख़रीदने और बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको बिड बताई जाएगी, बिड प्राइस यानी कि जो फ्रंट यानी कि जो सबसे पहले जिसका नंबर आएगा वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर कितने लोग लगा रखे हैं और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे बताई जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे सेलिंग की है, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी, और यहाँ पर आपको 5 ऑर्डर्स तक बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि आज ये ओपन कितने पे हुआ था, प्रीवियस क्लोज यानी कि पिछले दिन कितने पे क्लोज हुआ था, और उसके अलावा यहाँ पर आज का हाई और लो कितना है, अपर और लोअर सर्किट क्या है, यानी कि इसमें एक लिमिट से ज़्यादा आप कम प्राइस नहीं लगा सकते। यानी कि ये जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर आप 1 रुपये और 25 पैसे से कम बिड नहीं लगा सकते हैं, और सेलिंग के लिए 7 रुपये और 25 पैसे से अधिक नहीं लगा सकते हैं। तो ये इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट है। वॉल्यूम बताया गया है कि कितना वॉल्यूम है, एवरेज ट्रेड प्राइस कितनी है, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। लास्ट ट्रेड प्राइस, तो यानी कि लास्ट में किस टाइम पर इसमें ट्रेड हुआ था, क्वांटिटी कितनी है, तो वो चीज़ें आपको बताई गई है। तो ये आप अपने मार्केट को देख सकते हैं कि हाँ इतना इसमें ये चीज़ें चल रही है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अब हमको ऑर्डर लगाना है, तो ये तो हमने सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई
ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल ऑर्डर लगाने के लिए जिसके अंदर आप अपने स्टॉक्स को नेक्स्ट डे भी बेच सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको ये जो सेटिंग्स दी हुई है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, उसी के साथ जाना है। यहाँ पर आपको बाय पे क्विक बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लग चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या है, मार्केट क्लोज है उसके अंदर लगा रहा हूँ, तो ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग रहा है, ठीक है। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं अब आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया और इंट्राडे पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको MIS और सुपर मल्टीपल दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए MIS यानी कि मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, तो इनके अंदर क्या होता है कि आपको मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पर जो ये कोटक सिक्योरिटी है आपको 7 to 8 टाइम्स मार्जिन देती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको सेम डे उसको काटना होता है और आपको जो मार्जिन है वो 7 से 8 गुना मिल जाता है। यानी कि आप अभी मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप 700 रुपये की कोई चीज़ बाई करना चाहते हैं, तो आप इंट्राडे और इसके अंदर MIS कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो मार्जिन है वो 7 से 8 गुना मिल जाता है, ठीक है। रफली इतना मिल जाता है। बाकी किसी किसी स्टॉक्स के लिए ज़्यादा भी होता है, किसी में थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको करके और यहाँ पर आपको लिमिट कर लेना है। लिमिट में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस सेट करते हैं और मार्केट में क्या होता है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है एट प्रेजेंट टाइम वो उसके हिसाब से बाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको लिमिट में करके ही आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अभी पता नहीं मार्केट क्या चल रहा है, आप अपने हिसाब से एक फिक्स प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिमिट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यह गुड फॉर द डे, आप इस वैलिडिटी को तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। और इसमें भी आप बाई कर सकते हैं। दूसरा सुपर मल्टीपल होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो इसके अंदर आप बाय करते टाइम ही आपका जो ट्रिगर प्राइस है उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने पे आप उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप ट्रिगर प्राइस पहले ही सेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब तो ये सुपर मल्टीपल में हो गया। और यहाँ पर वैसे तो ये तो काफ़ी कम काम आते हैं, ठीक है। तो हम कैरी फॉरवर्ड भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए मान लीजिए हमारे पास हमने कुछ बाई कर रखे हैं, ठीक है। यानी कि हमने कुछ क्वांटिटी या फ्री स्टॉक्स बाई कर रखे हैं, तभी उन्हीं पर तो स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गए और हमारे ओपन पोजीशन के अंदर थोड़े से क्वांटिटी है, तो मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूँगा। तो देखिए हम यहाँ पर हमारे ये है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, जिस भी स्क्रिप्ट में आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको वापस से एडवांस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको SL लिमिटेड, ठीक है, लिमिट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस डालनी है। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जिस पर आते ही मार्केट की प्राइस जिस पर आते ही आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ये 3 रुपये और 60 पैसे में ख़रीदा है और हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 पैसे तक बिक जाए, यानी कि हमको 20 पैसे का वेस्ट, मतलब जो भी हमको लॉस हो रहा है वो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो लॉस फिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए इसको हमने 60 रुपये में ख़रीदा है और हम 40 पैसे 3 रुपये 40 पैसे पे बेचना चाहते हैं, यानी कि हमने 20 पैसे का जो लॉस है वो फिक्स कर दिया है। अब जैसे ही ये ट्रिगर प्राइस हिट करता है मार्केट, हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये लगा सकते हैं। अब इसके अंदर एक होता है स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी मार्केट प्राइस चल रही है यहाँ पे वो लगी रहती है और उसके बाद में आप ट्रिगर प्राइस डाल सकते हैं। तो
उसके हिसाब से वो बिक जाता है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लिमिट वाले में क्या होता है कि आपको अब प्राइस यहाँ पर भी अपने हिसाब से डालनी पड़ती है और ट्रिगर प्राइस भी आपको अपने हिसाब से डालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है आपका, तो ये आपको स्टॉप लॉस और बाइंग सेलिंग। अब देखिए मैं आपको सेलिंग का भी बता देता हूँ, मॉडिफाई किस प्रकार से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सेलिंग के लिए आपको आपके ऑर्डर्स वाली बुक में ही जाना है, ठीक है। सॉरी, आपको ऑर्डर्स वाली बुक में नहीं जाना है, वॉच लिस्ट में जाना है और जिस भी स्क्रिप्ट या स्टॉक को आप सेल करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है और आपको सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्वांटिटी और सब कुछ आ जाता है। यहाँ पर आपको प्राइस डालनी है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है और आपको सेल कर देना है, ठीक है। आपका काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप इस पे इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको बाइंग सेलिंग ये बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने बाइंग या सेलिंग के जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी ऑर्डर आपने लगा रखे हैं, चाहे वो बाइंग के लिए हो चाहे सेलिंग के लिए हो, तो वो आप उस पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और मॉडिफाई ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जो लोड साइज़ है उसको कम कर सकते हैं या क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, प्राइस को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे प्राइस अभी हमको अभी ये 2 रुपये में चाहिए तो हमने 2 रुपये लिखा और मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक किया, येस किया, तो ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली मॉडिफाई हो चुका है। इसी प्रकार से आप सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि आपने जो भी सेलिंग की बिड लगा रखी है, आपको लग रहा है कि एक प्राइस हो गई उसके बाद में वो भी नीचे आया जा रहा है, तो भी आप उसको प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाई, बाइंग, सेलिंग ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम ग्राफ जान लेते हैं, ग्राफ किस प्रकार से इसमें काम में आता है। तो देखिए यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक या इस स्क्रिप्ट की आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, तो आप उसके लिए ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम किसी भी स्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमको ये ग्राफ देखने को मिलता है। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं कि कितने टाइम पर ये कितना ऊपर था, कितना नीचे गया, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं जो कैंडल्स देखते हैं, कई लाइन चार्ट देखते हैं, तो वो एडवांस ऑप्शन दे रखे हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप के पास ये सारे जो ग्राफ के टाइप्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो हम देखिए ये हमारे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ चेंज करने हैं, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ग्राफ का टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कैंडल्स वाले में जा सकते हैं, बार वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा माउंटेन्स ले सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये क्या है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी आ रही है इसलिए आपको ये यहाँ पर नहीं देखने को मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको आप स्क्रीन को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं तो आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ का है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कॉल पुट या फिर आप जिस भी स्टॉक के अंदर डील करते हैं उसकी ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। तो ये हमने जाना बाइंग सेलिंग सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं ऑर्डर्स बुक के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको आपके जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि आपने सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए कितनी बिड लगा रखी है, कितने प्राइस पे लगा रखी है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए आपको आपकी क्वांटिटी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है वो देखने को मिलती है और यहाँ पर जो आपने लगाई है वो प्राइस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाती है। आप इसी प्रकार से सेलिंग की जो लगाएंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, यानी कि आपको A to Z चाहिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर या Z to A चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। प्राइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं या फिर टाइम के हिसाब से न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आप ये सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप केवल ऑर्डर टाइप यानी कि आप बाइंग का सेलिंग का देखना चाहते हैं तो आप अलग अलग से देख सकते हैं। यहाँ पर आप
कैंसल्ड देखना चाहते हैं, आपके ट्रेड हुए हुए देखना चाहते हैं, या फिर आपने जो बाइंग के लिए बिल लगा रखी है वो देखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वो मतलब आपको एक फ़िल्टर दे रखा है, जब आपके ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िल्टर्स का ऑप्शन है। ट्रेड बुक के अंदर आपने जो भी ट्रेडिंग की है, यानी कि बाइंग सेलिंग जो आपके एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर बुक हो गया है। ठीक है, और ये आपका GTC ऑर्डर ये अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये इस आईडी पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो डैशबोर्ड बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आपको स्पोर्ट देखने को मिल गया, यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल गया, यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ से फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम फंड्स को ऐड या विड्रॉ किस प्रकार से करते हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पोजीशंस है, आपकी टुडे की पोजीशन यानी कि आपने कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नेट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको अनरियलाइज्ड यानी कि एट प्रेजेंट टाइम आपका जो मार्केट है उसके प्राइस के हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से आपके कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ओपन पोजीशन के अंदर आपकी जो भी अभी एट प्रेजेंट टाइम आपने बाई कर रखे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए ये हमारा बाई किया हुआ है 40 लॉट है, प्राइस ये है, और अभी ये हमने इस प्राइस पे अभी हमको इस पर 200 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और ये दूसरी है इस पर हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्वांटिटी और ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ से आप सीधा इसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर ऑफ पे जाएंगे और यहाँ पर आप प्राइस डालेंगे और यहाँ पर आप इसको यहाँ से भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। सेल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, तो आपका जो भी बचा हुआ है उसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोजीशंस हो गए। अब हम चलते हैं मोर के अंदर, तो यहाँ से आप फंड्स को ऐड करना, विड्रॉ करना, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोर्टफोलियो। तो देखिए पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी पोर्टफोलियो हैं, चाहे वो इक्विटी के हैं, म्यूचुअल फंड्स के हो या फिर आपके डेरिवेटिव्स के हो, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपके करंट पैसा कितना आपने अर्न किया है, कितना आपका लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल के रूप में। ठीक है, तो अभी हमारा कितना परसेंटेज लॉस है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेंसी और कमोडिटी सबके पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं फंड्स की तरफ। तो यहाँ पर आप फंड्स को ऐड किस प्रकार से कर सकते हैं और डिलीट किस मतलब ट्रांसफ़र किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको हमारे फंड्स बताया रखा है, यहाँ पर आपको ऐड करना है तो ऐड फंड्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ जाता है जो भी आपने लिंक किया हुआ है। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, मान लीजिए आपको 200 रुपये 300 रुपये जो भी आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपको ऐड फंड्स पे क्लिक करना है, तो फिर आपको नेट बैंकिंग आपसे मांगेगा। नेट बैंकिंग के बिना आप इसमें फ़ंड ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ़ंड्स को विड्रॉ किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको विड्रॉ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है कि आप कितना फ़ंड डालना चाहते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आपके बैंक अकाउंट में जाता है विड्रॉ के अंदर। मान लीजिए हमको 500 रुपये या फिर 5000 रुपये करना है, तो वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कितना आपका फ़ंड अवेलेबल है विड्रॉ करने के लिए, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे। विड्रॉ फंड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे आपका जो बैंक अकाउंट है वो आ जाएगा और फिर आप विड्रॉ फंड्स पे क्लिक करके इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरनल ट्रांसफ़र क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए इंटरनल ट्रांसफ़र आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप इंटरनली फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आपका इक्विटी का आप उसको बॉन्ड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है किससे आप किस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स से हम इसको
ट्रेडिंग अकाउंट में डालना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। और आपके जो रेफर एंड अर्न का जो मनी है आप उसको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए हम इसको फ्यूचर ब्रोकरेज के अंदर ही होगा ये आपका रेफर एंड अर्न का अमाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफ़र का सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं और इसमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर आपको रिसर्च का दे रखा है, तो आप रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी ये रिसर्च होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 ईयर, इंट्राडे और शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो प्राइस है वो कितनी चल रही है, टारगेट प्राइस कितनी है, कि ये यानी कि आपको इतनी लगानी चाहिए और आपको रिटर्न कितना मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल रिटर्न बाइंग पे आपको 32% मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सेलिंग से भी बताते हैं कि आप टारगेट प्राइस ये लगा दीजिए, मतलब आप इतने पे बेचने पे लगा दीजिए। तो बाइंग सेलिंग आप इसमें काम दोनों तरफ से होता है। तो ये यदि आपको इसकी नॉलेज है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस डेरिवेटिव्स में भी देख सकते हैं 1 डे और शॉर्ट टर्म्स के लिए, ठीक है। तो ये अभी इसके लिए अवेलेबल नहीं है। न्यूज़ देख सकते हैं, मार्केट, और यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन वापस देखने को मिल रही है। रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैश के अंदर कर सकते हैं। और भी यहाँ पर आपको रेफर एंड अर्न के हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रेफर एंड अर्न का भी यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आप उससे भी थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 रेफ़र कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको 500 रुपये का वाउचर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर रेफर एंड अर्न से भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ यूजफुल वेब लिंक्स दिए गए हैं। तो ये क्या है, मतलब आपको सेवी की वेबसाइट दे दी, NSE की वेबसाइट दे दी, MCX की वेबसाइट दे दी। तो यहाँ से आप सीधा ही इन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉल करना है तो यहाँ पर आप कॉल सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप ईमेल आईडी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ऐप है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये सेटिंग्स देखने को मिल जाती है जहाँ से आप अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट आईडी जान सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप जान सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर कुछ अच्छा बताया होगा और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने YouTube पर इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। तो यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे जाइए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए, अशोक जयपुर वाला चैनल सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए हमारी फ़ोटो पे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। तो देखिए कोटक सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने काफ़ी वीडियोस बना दिए हैं। तो आप इस पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वीडियोस हमने बनाए हैं। जैसे कि किट प्रो एक्स, जो कि इनका PC या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है, वो किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो हमने बता दिया है। कोटक सिक्योरिटी की जो ऐप है वो उसको किस प्रकार से चलाना है, ठीक है, वो हमने बताया है। इसमें ब्रोकरेज किस प्रकार से 0 लगता है वो हमने बताया। किट प्रो एक्स को किस प्रकार से चलाना है, यानी कि उसमें बाइंग सेलिंग सारी चीज़ें हमने बता दी है, जो कि इसका PC या लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसकी जो नई ऐप है उसका शॉर्ट वीडियो हमने बना दिया है, तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अकाउंट किस प्रकार से बंद करवाना है वो हमने बना दिया है। उसके अलावा यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी कि वो तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर आप इस प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और यदि आने वाले टाइम में इसमें और भी वीडियोस ऐड कर दूंगा जिससे कि आपको और कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।